हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत लाजमी होता है। आगे जाके हम इन्हीं ग्रे लेवल्स पे वर्क कर रहे होते हैं जब हम इमेज को इन्हांस कर रहे होते हैं, या दूसरे जो स्टेप्स थे मैंने आपको बताए थे वो हम जब कर रहे होते हैं तो हम ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू पे ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रे लेवल और ग्रे वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू है क्या? द ग्रे लेवल और ग्रे वैल्यू इंडिकेट्स द ब्राइटनेस ऑफ अ पिक्सल। ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपके पिक्सल की ब्राइटनेस कितनी है। मैंने आपको पिक्सल बताया था कि जो इमेज होती है हमारी वो पिक्सल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा जो ब्लॉक होता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। अब उस पिक्सल की ब्राइटनेस कितनी है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है, और वो पिक्सल्स आपस में मिले हुए हैं तो एक इमेज बन रही है। तो हर पिक्सल की अलग अलग ब्राइटनेस होती है, उस ब्राइटनेस के हिसाब से वो आपकी पूरी पिक्चर जो है ना वो डिस्प्ले हो रही होती है। तो आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू है क्या। देखें, इमेज हमारी क्या होती है, एक फंक्शन होता है हमारा एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, ये हमारी इमेज को शो कराता है। एक्स और वाई हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ये देखें, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हमारे क्या है, पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब इन पिक्सल्स के अंदर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट करने का मतलब है कि इन पिक्सल्स की कोई वैल्यू होगी तभी जाके हमारी कोई इमेज बनेगी। सपोज यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे फिर है 1, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को हम कहते हैं कि ये ग्रे लेवल है। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस का जो ग्रे लेवल है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम 2 बिट इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 बिट इमेज, देखें याद रखिएगा, 2 बिट इमेज में हम सिर्फ 2 बिट यूज कर सकते हैं, या 0 या 1। ठीक है, अब आप इस चीज को गौर से समझिएगा, जब हम 0 कहीं पे भी पुट करेंगे या किसी पिक्सल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वो पिक्सल आपका ब्लैक होता है। ठीक है, 0 शो करता है आपके ब्लैक कलर को, और अगर 1 है तो ये शो करेगा आपके वाइट कलर को। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 0 है तो ब्लैक है, 1 है तो वाइट है। सिर्फ और सिर्फ मैं 2 बिट की बात कर रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ग्रे लेवल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे यानी कि जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी उसका कलर हमेशा ब्लैक होगा। ठीक है, और बाकी जो इसकी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मिलियंस वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो आपकी इमेज पे डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कितने बिट की है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन इस चीज़ को समझें। अब देखें, 0 पे क्या है, ब्लैक है, और 1 पे क्या है, वाइट है। हम 2 बिट इमेज की बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या पुट किया हुआ है, 1 है, तो यहाँ पे जो कलर होगा इमेज के इस पिक्सल का, इस हिस्से का कलर आपका वाइट होगा। ठीक है, और जहाँ पे मैंने ये पुट किया हुआ है 0, इस जगह पे हमारा जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसका। यहाँ पे आपका कलर क्या होगा, आपकी इमेज का ब्लैक होगा, यहाँ पे भी ब्लैक होगा। ठीक है, और इधर आपका जो कलर है वो वाइट होगा, क्योंकि 1 वाइट को रिप्रेजेंट करता है और 0 ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी 2 बिट इमेज की बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ग्रे स्केल इमेज की या 8 बिट इमेज की। जब हम 8 बिट इमेज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि ये 0 से लेकर आप मिनिमम क्या होगा, 0 से लेकर 255। ठीक है ना, यानी 8 बिट के अंदर हम इतने नंबर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, 255, 0 से लेकर 255। अब 8 बिट इमेज को हम ग्रे स्केल इमेज भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। अब 0 से लेकर 255 आपके क्या है, ग्रे लेवल है 8 बिट इमेज के अंदर। ठीक है, 0 जब हम कहीं पे भी पुट करेंगे या किसी पिक्सल की वैल्यू 0 होगी तो उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। लेकिन जैसे ही हम 0 से आगे जाएंगे तो उस कलर की जो इंटेंसिटी है यानी कि ग्रे लेवल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही ग्रे लेवल आपका इंक्रीज होगा तो आपके इस पिक्सल की, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज 1 है, तो जो इसका कलर होगा इससे थोड़ा सा हल्का होगा, ये बिल्कुल ब्लैक होगा, ये थोड़ा सा हल्का होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ 3 पुट कर रहा हूँ तो इसका कलर जो है इससे थोड़ा सा क्या होगा, लाइट होगा। ऐसे ही हम आगे जाते जाएंगे तो कलर हमारे क्या हो जाएंगे, लाइट होते जाएंगे। और अगर हम 255 से नीचे आए यानी कि इस तरफ हम मूव करें, आपकी ग्रे लेवल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब डिक्रीज होगी तो आपका ब्लैक वाला कलर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
यानी कि वाइट कलर, फिर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डार्क। अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो ब्लैक कलर, थोड़ा सा लाइट कलर और लास्ट में अगर 255 पुट करेंगे तो आपका वाइट कलर बन जाएगा। यानी कि 0 से लेकर 255 के दरमियान आपके डिफरेंट ग्रे स्केल के शेड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम पिक्चर को जाहिर करते हैं। अब मैं आपको इन दोनों की क्या पिक्चर्स दिखाता हूं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखें, ये दो पिक्चर्स हैं। ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है जो 2 बिट, जिसको हम 2 बिट इमेज बोलते हैं, और ये ग्रे स्केल इमेज है जिसको हम 8 बिट इमेज बोलते हैं। अब इस इमेज को देखें आप, ब्लैक एंड वाइट को, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ ब्लैक है या वाइट है। अब जहाँ जहाँ पे आपका कलर वाइट नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे क्या है, जो आपकी ग्रे लेवल की वैल्यू है वो 0 है, और जहाँ 1 है, और जहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पे जो आपकी ग्रे लेवल की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अगर हम ग्रे स्केल इमेज की बात करें या 8 बिट इमेज की बात करें तो इसमें हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू जो है ना रख सकते हैं, या पिक्सल्स की वैल्यू हो सकती है। तो अब देखें, यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, लेकिन इधर देखें आप, ये मुकम्मल वाइड नहीं है लेकिन कोई बीच वाली वैल्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर 0 वैल्यू है तो यहाँ पे मे बी 50 हो वैल्यू, या 55 हो। ऐसे ही यहाँ पे कोई और कलर है, यहाँ पे कोई और कलर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट शेड्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के, ब्लैक और वाइट दोनों कलर्स के डिफरेंट शेड्स दिखा रहे हैं। यानी कि ब्लैक और वाइट से दूसरे जो कलर्स बन रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें ग्रे स्केल इमेज के अंदर, और ब्लैक एंड वाइट के अंदर सिर्फ 2 कलर हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक डिफरेंट कलर्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ऐसे ही हम अगर बिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम 16 बिट इमेज की बात करते हैं तो इसके अंदर 16 बिट के वैल्यूज़ के हिसाब से आपके कलर्स होंगे। ऐसे ही हम अगर 32 बिट इमेज की बात कर रहे हैं तो उसके कलर्स कॉम्बिनेशन आपके ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, 32 बिट, ठीक है। जैसे अब रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिससे हम डिफरेंट कलर्स देख रहे होते हैं, तो इसके अंदर तो हम मिलियंस ऑफ कलर्स देख सकते हैं, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि इसके बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। जैसे ही बिट इंक्रीज होंगे वैसे ही आपके कलर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, कलर्स की ब्राइटनेस और कलर्स कॉम्बिनेशन आपके इंक्रीज होंगे। सो होपफुली आपको इस वीडियो से ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू समझ में आ गया होगा कि ग्रे लेवल या ग्रे वैल्यू क्या होती है। एक पिक्सल जो आपको ब्लॉक होता है उसकी वैल्यू को हम ग्रे लेवल बोलते हैं, ठीक है। सो आगे हम इस ग्रे लेवल यानी इस वैल्यू पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, मास्क ऑपरेशन, इमेज इन्हांसमेंट, कंपैरिजन वगैरह जो भी होती है वो इस वैल्यू के ऊपर होती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है मैंने, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।